या अली मदद। मेरा नाम हिदायत अली मिर्ज़ा है। मैं शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ हमारे कन्वीनर हैदर रज़ा साहब नकवी साहब है, हमारे चेयरमैन साहब शब्बीर अली मिर्ज़ा साहब है, और हमारे CEO साहब शकील हैदर साहब है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट आबिद हुसैन साहब है, और हमारे मोहम्मद अली हैदर डायरेक्टर है, और अकबर अली मिर्ज़ा हैं, और असगर नाब है हमारे साथ यहाँ पे आज की मीटिंग के लिए। ये मीटिंग शिया सिविल काउंसिल की जो कि आज मुनक़्क़द की गई है, ये हम लोग जो है एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ हमारे कौम की बहबूदी के लिए है। ये हम लोग ये जो और कॉन्फ्रेंस का इजाद कर रहे हैं, इसके वजह क्या है? जो 12 तारीख़ है, कोई मौजू बोले थे 12 तारीख़ को मैं सारे एविडेंस बताऊंगा, उसके ऊपर ये एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग। इसका तफसीली गुफ्तगू हमारे हैदर नकवी साहब देंगे। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। तमाम शियान हैदर करार तमाम मातमदारों के लिए हमारा मैसेज है साहब, नहीं मालूम क्या क्या चल रहा, लेकिन हक़ायक़ आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। हक़ायक़ को अब लाने पड़ा है, क्योंकि चंद दिन पहले 10 मुहर्रम के बाद, आशूरे के बाद कुछ बातचीतें हुई थी हाथी को ले लेके। जो 10 मुहर्रम का जुलूस कई मोमिनों के पास नज़र के लिए नहीं गया, धरती के लिए नहीं गया, कई मातमदार मातम से महरूम हुए। यकीनन उसकी तकलीफ़ हमको भी है, बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि हम सब भी मातमदार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव पे इंशाअल्लाह ताला मातम करते रहेंगे। सरकार शहंशाह करबला के गम में बराबर जब तक सांस है इंशाअल्लाह बराबर शामिल रहेंगे। तो आप लोगों की तकलीफ़ बराबर एहसास बन के हमारे दिलो दिमाग में छाई हुई है। उसकी वजह यह है क्योंकि बहुत जगह से ये मालूम हो रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए से कि शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस 2022 से हाथी में घुस के हाथी को घुसाई डिस्टर्बेंस हो रहा, ठीक है ना। शिया सिविल काउंसिल का काम हाथी का काम नहीं है। शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस का काम है अपनी कौम के डेवलपमेंट के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को झिंझोड़ना, और वो चल रहा है 3 साल से माशाल्लाह से। 2021-22 से वो काम चल रहा है, और इंशाल्लाह आप लोगों के सामने बेहतर नतीजात आएंगे उसके, मौला के फजलो करम से, आप लोगों की दुआएं रहे तो। लेकिन अब फ़िल वक्त माहौल के हिसाब से, हालात के हिसाब से आपके सामने आना पड़ा, क्योंकि ये दिन नहीं है, ये दिना बिल्कुल आज़ादारी के दिना है, क्योंकि करबला वालों का गम है हमारे पे छाया हुआ, हम सब मातमदारों पे। तो हमारा काम है सिर्फ करबला वालों के गम में मशहूर रहे, लेकिन मजबूरन आना पड़ा है। अब आप सुनते जाइए। 2022 से शिया काउंसिल हाथी के अंदर घुस के डिस्टर्ब कर रही। शिया काउंसिल को कोई ज़रूरत नहीं है हाथी के अंदर जाने की। शिया काउंसिल आने की वजह और सबब ये है 2020 में जो लॉकडाउन आया था, उसके बाद 2021 का जो मुहर्रम आया था, मुहर्रम में बकरीद के महीने में, ज़िलहिज के महीने में यह मालूम हुआ कि हाथी की कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी जो NGO थी शिया काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज़, पहली NGO, ये 2020 में ईजाद हुई। ये शिया काउंसिल से पहले ईजाद हुई 2020 में, शिया काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज़। ये NGO भी सेक्शन 8 कंपनी है। तो ये NGO के तहत मैं जिसका डायरेक्टर हूँ, और हमारे शब्बीर अली मिर्ज़ा साहब उसमें ओहदेदार है। तो मैं शब्बीर अली मिर्ज़ा साहब दोनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गए, जाकर ये पता करें कि भाई अब ईद गदीर हो गया शब्बीर भाई, 19 बकरी थे, 20 बकरी थे, अपन जाएंगे, जाके मालूम करेंगे। जब मालूम करें तो वहाँ के मिनिस्टर से मुलाकात हुई जो 2021 में TRS हुकूमत थी। तो वो मिनिस्टर साहब का कहना था कि नहीं, कोई हाथी के एप्लीकेशन नहीं है। ऐसा सुनी आ रहा कि लास्ट टाइम जो आपका कॉन्सेप्ट हुआ था लॉकडाउन में DCM का, शायद मे भी वो प्रैक्टिस रहेगा,
कंटिन्यूएशन रहेगा। तो थोड़ा डाउटफुल हुए हम लोग। डाउटफुल होने के बाद जब मैं शब्बीर भाई आए और मजीद इसमें हमारी टीम थी, तो उनसे मशवरा करने के बाद मैं शब्बीर भाई पहला लेटर शिया काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज़ का पहला लेटर 23 जुलाई 2021 को ये लेटर हम लोग पेश किए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। नहीं, इसकी स्कैन कॉपी भी मिल जाएंगी आपको, आराम से पढ़ने दीजिए सारों को। उसके बाद तीस तारीख को प्रिंसिपल चीफ कन्वीनर को भी लेटर दिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद डीसीपी साउथ जोन को भी लेटर दिए। ये कार्रवाई हो रही है 2021 से। 23 तारीख 7वां महीना 2021 से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ डायरेक्टर मिनॉरिटी वेलफेयर हैदराबाद, वहाँ से माशाल्लाह से हमको मेमो आता है। जो 21 से लेके 23 तक हाथी का नाम था माधुरी रूपावती 24 में। जो भी हज़ार सोशल मीडिया पे कुछ हाथियों के नामा बोल दे रहे, हमको नहीं मालूम। 2021 से लेके 23 तक माधुरी आई, माधुरी। अब आप देखिए, आप 2000 ये लेटर पे गौर करना भाई आप लोग। 2021 में आरसी नंबर 813/2014 813/2014 WL2 डेटेड 28/7/2021। आरसी नंबर पे 2014 क्यों आया, इसकी तहकीक करिए आप लोग आरटीआई डाल के। सारे मीडिया वालों से भी मारूजा है और जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं कौम के नौजवान, उनसे भी मारूजा है। आरटीआई डालिए 14 के बाद 21 क्यों आया डायरेक्ट। यहां पर HES निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट, ना कि HES निज़ाम औकाफ कमेटी। औकाफ कमेटी का ये काम ही नहीं था, ये काम था HES निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट, पुरानी हवेली में जिसका दफ्तर है। तो माशाल्लाह से 23/7/2021 में ये लेटर आया शब्बीर अली मिर्ज़ा को। 21 में कहाँ है निज़ाम ट्रस्ट, क्यों नहीं डालना चाह रहा था? निज़ाम ट्रस्ट का मंशा था क्या DCM पे निकालने का आलम? एक बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा था क्या? ये सवाल लाख पैदा होते, क्योंकि हम भी आज़ादार मातमदार है। बाद में शिया काउंसिल के, पहले शिया है, शिया नुवानी है, शिया है। सारी कौम को मालूम है, सारे लोगों को मालूम है, मातमदार है। ये देखिए आप, शब्बीर अली मिर्ज़ा के नाम पे हर लेटर, शिया काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज, निज़ाम ट्रस्ट बताइए इसमें। अब यहां पर HES निज़ाम एंट्री मारती है 2021 में। ये लो भाई, दो 2021 में HES निज़ाम एंट्री मारती है। कौन सी डेट को मारती है? कन्वीनर गवर्नमेंट रिलेशन एंड कम्युनिटी राइट्स डिवीजन शब्बीर अली मिर्ज़ा, शिया काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज़, 19 तारीख 7वां महीना 2021। एप्लीकेशन एप्लीकेटेड बाय शब्बीर अली मिर्ज़ा, शिया काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज़, ओके। एंड डायरेक्टर सेक्रेटरी HES निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट, पुरानी हवेली, डेटेड 27/2021। निज़ाम रिलीजियस
अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में भी माधुरी आ गई, मौला का करम है, जुलूस भी अच्छा हो गया। अब आइए 2022 में, 2022 में देखना भाई, 2022 में रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिप्टी डायरेक्टर HES निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट पुरानी हवेली, उनकी एप्लीकेशन है 14/7/2022। और रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम नेशनल प्रेसिडेंट शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस, उनकी डेट है साहब 1 तारीख 7वां महीना 2022। यहाँ पर भी माशाल्लाह से 14 दिन के बाद HES निज़ाम डालती। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आप लोगों को। ये 2022 हो गया। सुनिए आप, इसका भी जो है ना माशाल्लाह परमिशन माधुरी का HES के साथ काउंसिल के नाम पे आया। ये हो गया 23। नेशनल जनरल सेक्रेटरी शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस 28 तारीख 4वां महीना 2023। ये काउंसिल वाले, शिया काउंसिल वाले 23 में डाले सो, क्योंकि कहते ताई टूटना नहीं बोल के प्रिपरेशन कर लेते आ रहे थे। डाली थी 23 में भी। यह है 2024। 2024 में भी अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल शिया काउंसिल अपनी जानिब से रिप्रेजेंटेशन दी थी। ये सारी हाथी की चीज़ें हो गए भाई। अब आइए कोर्ट ऑर्डर के ऊपर, जो कोर्ट ऑर्डर को लेके बयानबाजियाँ हो रही सोशल मीडिया पे, कोर्ट ऑर्डर को लेके जो बयानबाजियाँ हो रही हैं उसके ऊपर आएंगे अपन। कोर्ट ऑर्डर का मसला ये है भाई, 2024 में हिदायत अली मिर्ज़ा शिया काउंसिल की जानिब से एक रीट मारते हैं रूट को लेके। रूट की रीट क्या होती है मालूम है आपको? बल्कि ये जो अलावे बीबी से हाथी निकल के मस्जिद इलाही जाता है, वहाँ तक जितने ढट्टी सेरे और जो लोगों का इस्तकबाल रहता, वो इस्तकबाल के ख़िलाफ़ नहीं, कोई नई रूट, नई चीज़। क्योंकि ये यहाँ पर हम लोगों को जो है ना 24 ने बल्कि 23 में मालूम हो गया था मेट्रो की लाइन आने वाली है। मेट्रो के लिए ऐसा ना हो कि चढ़ो की मस्जिद एतबार चौक से मदीना से लेके चले जाए, ठीक है ना? वो एक कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी कोई नई जगह पैदा ना हो। जैसा कि कोई मिल्कियत ख़रीद लिया, वो बोलेंगे इकबाल की गली में घुसा दो हाथी, क्योंकि भाई आप उनको 1 साल पहले लेके गए। तो वो रूट मैप में 28 जगह जहाँ जहाँ रुकता था हाथी, जहाँ पर याकूत महल है, ज़हरा नगर हो, बैतुल क़ायम हो, इनायत की देवड़ी हो, अज़ाख़ाने ज़हरा हो, जहाँ पर भी लोग अक़ायद का मुज़ाहरा पेश करते थे, मातम मजलिस करते थे, वहाँ पर हर वो चीज़ कोर्ट के एफिडेविट में मेंशन है। ऑर्डर को खाली ये ऑर्डर है, देखिए ये क्या है, देखिए ये क्या है, देखिए बोल के ऐसा नहीं बताना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता। लिहाज कर रही तो रख लो, आप भरम रख लो भाई। काउंसिल वाले खामोश बैठ रहे हैं, लिहाज करे तो भरम रख लो। काउंसिल क्या करी, काउंसिल क्या करी, काउंसिल ईंट लगाई, मट्ठी लगाई। काउंसिल का काम नहीं है ईंट मट्ठी लगाना, ना आपका काम है। काउंसिल का काम है गवर्नमेंट से काम कराना, आपका भी काम है गवर्नमेंट से काम कराना। किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है शिया काउंसिल, किसी NGO के खिलाफ नहीं है। शिया काउंसिल बनवाई गई है सिर्फ़ और सिर्फ शियाओं की डेवलपमेंट के लिए। भाई जो भी नजराने अक़ीदत, चाहे वो वहाँ के एरिए के MLA होंदो, MLC होंदो, MP होंदो, जो मौला हुसैन सरकार शहंशाह करबला जिसको अपना नौकर बना के काम लेना है ले रहे, वो लोग कर रहे भी। ये नहीं बोल रहे कि नहीं कर रहे, कर रहे, करिए और करिए, खुशी होंगी। और 4 ऐसे MLC MLA और 5 MP आगे करे तो बहुत खुशी है। हर किसी के लिए करिए, हर किसी के लिए करिए। सुनिए,
वो मौजू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं आप लोग। हाँ, हम शिया होने के नाते आप लोगों को सैल्यूट करते, हर आदमी को सैल्यूट है जो जो आज़ादारी में ताउन करता है, ठीक है ना भाई। लेकिन ये ऑर्डरों के ऊपर गलत सलत लोगों को गुमराह मत करो, खिलाफ मत बोलो किसी के, क्योंकि 2025 का भी ऑर्डर सिर्फ 2024 के ऑर्डर को टाइप करके है। इसको 2024 के ऑर्डर को इसमें मेंशन करें, उतना ही 28 प्लेसेस पे रुकना है जो कि नहीं रुका। कंटेम ऑफ कोर्ट हुआ, कंटेम ऑफ कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह कंटेम ऑफ कोर्ट की रीट डल चुकी है। मे बी आई थिंक मंडे के दिन लिस्टिंग में आ जाएगा, जिसमें सीपी हैदराबाद और म्युनिसिपल कमिश्नर हैदराबाद, स्टेट वक्फ बोर्ड तेलंगाना, ये 3 पार्टी है। ये लीगल प्रोसीजर है, ये लीगल प्रोसीजर है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई आप लोगों को अगर चाहिए तो एनी टाइम कभी भी हमारी साइट पे मेंशन है, ऑफिस लकड़ी का पुल पे है, कभी भी आके कोई भी पेपर देख सकते हैं आप, कोई भी पेपर। कोई साहब मीडिया पे बैठ के बोलते भाई वो कौन सी की पार्टी के लीडर है कहते हैं छोटे मोटे, तो उन्होंने बैठ के बोलते भाई वो फंडिंग बहुत आ रही, भाई वो ऐसा आ रही ऐसा आ रही। कहीं की फंडिंग आ रही, कहीं की फंडिंग आ रही? आइए अकाउंट चेक करिए, काउंसिल का स्टेटमेंट निकाल के वो भी वायरल करता हूँ। आइए, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करने के बाद ले सकते हैं। जब आप काउंसिल का साथ दिए, आप काउंसिल में मुत्तहिद रहे, तो कम्युनिटी के लिए बराबर ले सकते हैं। ये सेक्शन 8 कंपनी है, हमारे काम हमारी कारगुजारी बता के बराबर कौम की खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी किरण रिजिजू को भी मिनिस्टर, माइनॉरिटी सेंटर मिनिस्टर को भी डाल चुके हैं कि हमको कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए हमारे बच्चों के लिए, जो है ना एजुकेशन का, हेल्थ का, हर वो चीज़ का। शिया काउंसिल क्या काम नहीं करी? 22 से आओ तो पूछो तो सही क्या काम करे। नहीं बोलते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पे नहीं आता तो इसका मतलब नहीं। अरे भाई सुन में अच्छा आरटीआई है ना, और हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह आरटीआई है, डालिए आरटीआई। 20 रुपये का पेपर लगता है, डालिए, 7 दिन 8 दिन में रिपोर्ट आती है आपको। कौन कितना क्या करे क्या नहीं करे मालूम होता। सुनिए आप, और एक बात मैं वाजे करते चलूँ तो वो शख्स बताते हैं शिया काउंसिल को फंडिंग आ रही। फंडिंग कहाँ से आती, कहाँ से आती? ये हिदायत अली मिर्ज़ा है, ये शब्बीर अली मिर्ज़ा है, वो शकील हैदर है, वो हिदायत अली मिर्ज़ा के भाई है जो नेशनल पोस्ट पे। ये मोहम्मद अली हैदर है, ये आबिद हुसैन साहब है, ये असगर नवाब है। माशाल्लाह से ये लोग काबिल तरीन लोग हैं, काबिल तरीन लोग जो अपने खर्चे में से शिया काउंसिल के लिए पैसा महीना होते सर्व कर रहे, अपनी पॉकेट से, किसी से 1 रुपया लेने का नहीं, देने नहीं, उल्टा दिलादारी नहीं करना है। कई लोग यहाँ पर आके उन लोग से मदद लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम है, नौकर है, मदद करना, कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी अज़ादार होते हैं वो सरकारें शहंशाह करबला मौला हुसैन जल्ले जलालो के नौकर है, सिर्फ नौकर है, और नौकरी बजा कर रहे। सुने आप लोग, तो आपको किसको भी सवाल करना है भाई, आइए प्लीज़, यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह सफाई वफाई की ज़रूरत नहीं है, मौला हमारे साथ है। खामोश बैठने की वजह यही थी कि भाई आज आएगा जवाब पिटा का, कल आएगा जवाब, एप्लीकेशन ये डाले, वो हाथी को रुकाए, ये हाथी को रुकाए, वो मटका पैसा बढ़ा दिए, ये मटका पैसा बढ़ा, ये सब बेकार बातें हैं, बेकार बातें हैं। सुनिए आप, क्योंकि सियासी लोगों के अल्फाज और रहते, सियासत कुछ और रहती। तो यहाँ पर अल्फाज भी वो छे, खौल और फेल में तजाज नहीं है भाई, खौल भी वो छे, फेल भी वो छे इंशाल्लाह, और रहेगा। तो बहरहाल आप लोगों से ये मीडिया के ज़रिए से ये पहुँचाना था कि इंशाल्लाह ताला, हाँ, पीटा का मसला क्या है? पीटा के पास जो एप्लीकेशन शिया काउंसिल दी बोल के आप लोग जो बता रहे हैं भाई, आरटीए डालिए, ज़्यादा दूर नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कल सुबह जाइए, जाके एक एप्लीकेशन दीजिए पीटा को, और आपको कौन कौन बोले रुकाने के लिए, एप्लीकेशन दो, आप आरटीआई डालो, आपके लिए अच्छा है। दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ माशाल्लाह। एक 20 डेज़ का जो ऑर्डर आया ओल्ड सिटी का 6/7/2025 को, ये ऑर्डर क्या है पहले समझो आप लोग। ये ऑर्डर है
जैसा कि लास्ट टाइम पहली मुहर्रम आ गई, मकई नाल साहब के अलम नहीं बैठे। मकई नाल साहब के आशू खाने के बाजू उनकी ऑफिस है, जो बंदा जो भी निगरानीकार वगैरह है वहाँ का। हिदायत नवाब हम लोग वहाँ जाके बात करें, अलम क्यों नहीं बैठे। पब्लिक जब जमा होने लगी तो कुलसुमपुरा PS शायद जाके हम लोग एप्लीकेशन दिए, देखिए बोले कि इमीडिएटली अलम स्टार्ट होना। तो वहाँ पर औकाफ कमेटी HCS निज़ाम खादरी का फ़ोन आता, आके बोलते नहीं भाई उस पर ज़मीन पे डिस्प्यूट है, केस चल रहा। भाई वो ज़मीन का डिस्प्यूट से अलम मुबारक को क्या ताल्लुक़ है? डोर नंबर दोनों अलग है, इसका क्या ताल्लुक़ है? तो निज़ाम ट्रस्ट ये जो 4952 जो भी निज़ाम ट्रस्ट है, कितने की निज़ाम ट्रस्ट आए, तो ये चाह रहे हैं क्या आज़ादारी के मुरासिम ख़त्म होना, आज़ादारी नहीं होना, ये लोग चाह रहे हैं क्या? उनका मंसूबा है क्या? काउंसिल से पहले भी हम लोग आवाज़ उठाते थे, अब काउंसिल बनी बोल के नहीं, काउंसिल से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बाखूबी वाकिफ़ है, आवाज़ उठाते थे और उठाते रहेंगे। कितना भी दबाने की कोशिश करो उठाते रहेंगे, क्योंकि मातमदार हुसैनी को डर किसी का भी नहीं रहता। तो खादरी का कहना था कि नहीं भाई वहाँ पर केस है, अलम स्टार्ट नहीं होते। बहरहाल बहुत सारे मातमदार बच्चे आ गए, साथ दिए, काफ़ी अंजुमनें आ गई। उस टाइम मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरुआन के मुजुबई भी आ गए, सदर जो है। बहरहाल मातम वगैरह हुआ, अलम स्टार्ट हुए। 4 बजे रात 5 बजे रात को कुछ फजर में अलम स्टार्ट हुए, दूसरी मुहर्रम हो गई थी माशाल्लाह। और मुशीराबाद, लास्ट टाइम मुशीराबाद के अलम, कोई शख्स का फ़ोन आया था जो वहाँ की कमेटी है अपॉइंटेड, कि भाई लॉक डाल के उन्हें चलेगा, बाबू राव चलेगा। ये साजिश जो है ना HCS निज़ाम की साजिश है, सेक्रेटरी की साजिश है। तो वहाँ पर भी जाके मुशीराबाद में कंप्लेन दिए। हिदायत नवाब हमारे मोहम्मद अली हैदर, शब्बीर वली मिर्ज़ा कंप्लेन दिए, जब भी बुलाए बाबू राव को। खैर बाबू राव वो कैफियत में नहीं था, फिर आए, लॉक खोले, स्टार्ट हुए इल्म मुबारक। कई ऐसे अशोक खाने, कई ऐसे मेलाखा चंदा भाई जो है बोल रहे हैं कि वहाँ पर प्लॉटिंग करने की कौंसिल की साजिश है। क्यों, कहीं की प्लॉटिंग होंगी वहाँ पर? आइए 2022 से इल्म मुबारक स्टार्ट है नहीं है, देखिए 2022 से पहले कहाँ थे इल्म मुबारक स्टार्ट? वो मोमिना औरत थे, बहुत बड़े आलिम घराने के थे, उनके अकायद के हिसाब से उन्होंने आशूखाना भी डाले थे, वहाँ पर बनाए थे। इल्म मुबारक स्टार्ट ही नहीं हो रहे थे। माशाल्लाह जब कौंसिल की जानिब से ये नुमाइंदगी करे, हिदायत अली मिर्ज़ा, शब्बीर अली मिर्ज़ा, आबिद हुसैन, तीनों बहुत कोशिश करे। शकील हैदर वहाँ पर मल्लिसा कराए 11 सफ़र तक, पहली सफ़र से लेके। तो बहुत सारे लोग जो है ना ताउन करें वहाँ पर आज़ादारी में, मातम करने में, मल्लिसा करने में, जनाने मर्दाने मल्लिसा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह एक माहौल बन गया आज़ादारी का वहाँ पर। फिर शिया कौंसिल क्या करी, शिया कौंसिल कई को आ रही, कई को नहीं आएंगे भाई। हर कौम के बच्चे का काम है भाई आवाज़ उठाना, उठाइए, सेल्फ उठाइए। ज़रूरी नहीं है शिया कौंसिल के बैनर के नीचे आके, सेल्फ उठाइए। आज़ादारी के लिए आपका ही हक़ है, आप उठाइए। और जितने भी जो भी नुमाइंदगी करते हैं मुहर्रम के लिए, उन सबको हमारी जानिब से सैल्यूट है, सलाम है। तो लिटिगेशन में था, ये लोग जाके ख़त्म करें। जाइए वहाँ के निगरानीकार शकील भाई जो, उनसे पूछिए। अभी रिसेंटली जो है ना वहाँ पर वॉशरूमा बने, दूध बौली का आशुरखाना। तो एक एक पेपर बताते जाएंगे। आइए तफसीली आके देखिए ऑफिस में, 2 अलमारी फुल है। फिर क्या करी? अरे कर रहे सो बता रहे हैं भाई, क्योंकि हमारे और उनके बीच में जो अजर देना है बीबी सरकार देंगे बराबर। सुने, हाँ, आप लोग मुतमईन रहिए। शिया कौंसिल इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी सांस है, हयात है, इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे भाई, खिदमत करेंगे। और जो भी मुहर्रम में नुमाइंदगी करें, कौन सी भी पार्टी के, जमात के, उन सबको सल्यूट है भाई। MLA रहने दो, MP रहने दो और MLC रहने दो, खिदमत ही है। क्योंकि इसका कोई अजर नहीं दे सकते भाई, सिवाय बीबी सरकार और वारिस अज़ा के अलावा कोई अजर नहीं दे सकता। शुक्रिया। 2022 से शुरू हुआ, 2021 में क्या हुआ था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अभी खुलासा करा था ना मैं, 2021 में आप आए,
2021 में आरसी नंबर 813/2014 WL/2 डेटेड 28/7/2021। तो शायद आप लोगों का काबिल तरीन पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारा सवाल ये है 2014 से सीधा 2021 का आरसी नंबर क्यों आया? इसमें नंबर 2014 का क्यों आया, 15 का क्यों नहीं आया, 16 का क्यों नहीं आया, 17 का क्यों नहीं आया, 18 का क्यों नहीं आया, 19 का क्यों नहीं आया? खैर 20 में तो लॉकडाउन था, मजबूरी थी, वो ईयर पूरा अनऑफिशियल गया। शायद हो सकता है आरटीए डालिए, मालूम होता आप लोगों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आरटीए डालिए। 2014 से एप्लीकेट नहीं पढ़ाऊंगा, कोई भी एप्लीकेशन नहीं डालेंगे, मे भी हो सकता डालिए, आप लोग भी डालिए, मालूम करिए। ये है, देखिए हकीकत ये है। मतलब ये है कि अब ये जो रूट इस तरह से गई, सॉरी अब आप जो बोलना चाह रहे हैं, अब ये जो इस साल जो रूट गई कोर्ट की पूरी खिलाफ वर्जी हुई, पूरी खिलाफ वर्जी हुई, कंटेम ऑफ कोर्ट हो गया। अच्छा, एक और एक सबसे ज़्यादा नौजवानों में एक सवाल हाथी को लेके ये चल रहा है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म जैसे आप बताए सब जब खर्च से अपने करते हैं, तो हाथी को लेके के भाई परमिशन है, हाथी खुद अपना अपन लेके, तो इसमें काउंसिल की क्या ताउन रहेगा? मतलब क्या काउंसिल हाथी को ख़रीदने में और उसके परमिशंस के लिए भरपूर पूरा ताउन करेगी? काउंसिल बिल्कुल करेंगी। ऐसा जैसा आप, मैं यहाँ पर कोई सब्जेक्ट के लिए बैठे हुआ हूँ, आप पूछ लिए, बरोबरली मैं नहीं बोल सकता, तो लिहाजा हम लोग पूरा प्री प्लान करते हैं। हमारे पीछे एडवाइज़र्स है, यहाँ से लेके दिल्ली तक है, ये बहुत बड़ी टीम है, दिल्ली तक भी लीगल टीम है हमारी, तो वहाँ पर भी पूरों से बात करेंगे। शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस हाथी के लिए इंशाल्लाह 40 जाते प्लान शुरू कर देगी, और जिससे भी जो हमारे को हेल्प लेना रहेगा, जैसा कि हैदराबाद एमपी हो दो, एमएलएस हो दो, क्योंकि हमारे लोकल के है वो, तो बराबर पूरों से मशवरा लेंगे, बाकायदा इसके लिए कॉन्फ्रेंस होंगी। सुने, अल्लाह का दिया माशाल्लाह, मौला का करम है, किसी हुकूमत के पैसे की ज़रूरत नहीं है। सुने, तलाते हुकूमत वालों का स्टेटमेंट देखो आप, और एडवाइज़र ऑफ तेलंगाना का स्टेटमेंट देखिए, छोटी सी बात है, हाथी की उन कीमत बता रहे हैं 8 लाख 9 लाख रुपए, 10 लाख में आ जाता, 8 लाख में बता। खैर ये बचकानी बातें हैं, हमको उनसे लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे मशवरा लेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे बाकायदा। हमारे ये शब्बीर भाई, हिदायत भाई, शकील भाई, मोहम्मद भाई और आबिद भाई, ये लोग डायरेक्टर हैं, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल, मैं सिर्फ कन्वीनर हूँ, नेशनल कन्वीनर हूँ। तो वो लोग पूरा मशवरा करेंगे, लीगल एडवाइज़रों से बात करेंगे, यहाँ से सेंटर तक पूरे ताल्लुकात से इंशाल्लाह सही रिप्रेजेंटेशन करके लेंगे, एक तयशुदा बात पे लेंगे। जी, शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस हाथी के लिए कोई कार्रवाई नहीं करी इस साल, क्योंकि वक्फ बोर्ड से लास्ट 2024 में एक लेटर आया था हमको कि भाई हम कोई ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ को परमिशन नहीं देने वाले हैं, एल्स निज़ाम HEH निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट उनको ही देंगे। तो हम लोग बोले ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह दे तो देंगे ना, यहाँ तक तो ला लिए हम लोग, दे तो देंगे, अब से यहाँ पर उनुस लेंगे, हमको भी खुशी है, कोई भी आगे बढ़ के करो खुशी है। सुनिए आप, कोई भी आगे बढ़ के करो खुशी है, लेकिन मोहर्रम कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर के लिए मोहर्रम कोऑर्डिनेशन मीटिंग के लिए, मोहर्रम की जो मीटिंग होती गदीर से पहले कराओ, बल्कि शिया काउंसिल जो है ना मिनॉरिटी डिपार्टमेंट को लेटर मारी थी, उसी के ऊपर सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई, वहाँ पर भी काउंसिल को दरकिनार किया गया सियासी बुनियाद पे, तो ऑब्जेक्शन नहीं है, वो भी हो गई मीटिंग, जो बोलना था हमारे भाइयाँ बोले, बहुत अच्छा बोले, उससे भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर के ऊपर फिर बोल रही 28 जगह पे हाथी रुकना था, जो कि नहीं रुका, इसकी लापरवाही, इसके जिम्मेदार कौन? हम कोर्ट को कंटेम ऑफ कोर्ट कर दिए, हाई कोर्ट को कर दिए, कंटेम ऑफ कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट को कर दिए, और कोर्ट के जो ऑर्डर है वो ऑर्डर के खिलाफ, यानी खिलाफ नहीं, ऑर्डर नहीं समझ के नादानी में जो स्टेट्समैन दे रहे हैं, प्लीज़ मत दो मेरे भाई वैसे स्टेट्समैन, पढ़ो बताओ,
अरे साइड है ना कोर्ट की, जाओ WP मारो आप, रीड नंबर 19108 ऑफ 25 ये मारो आप, और रीड नंबर 18619 ऑफ 24 ये मारो आप, पूरा खुला आ जाता आपको। अरे हमारी एफिडेविट के बगैर रीड डलती नहीं डलती, एफिडेविट में क्या मेंशन है देखो। बहरहाल आप लोग तक ये मैसेज पहुंचाना था। आप अभी मैं बताया ना, कुतुब शाही आशुर खान ने यहाँ ऑर्डर में खुला लिखे हुआ ना 68 डेज 68 डेज 68 डेज 68 डेज। रॉयल ट्रेडिशन रखो, रॉयल ट्रेडिशन में हाथी है, 68 डेज रखना नहीं है, 68 डेज रखना है। क्या रखना है? अलमे मुबारक इस्ताद रखना है, आशुर खान ने खुला रखना है। बात करेगी अरे भाई निज़ाम ट्रस्ट वो आशुर खान नहीं, कोर्ट डिस्प्यूट है, कोर्ट डिस्प्यूट है। अरे कहाँ है, वाजे करो, क्यों करे कोर्ट डिस्प्यूट, कहीं को करे भाई? आशुर खानों के ऊपर, रिचुअल्स के ऊपर क्यों करे? हमारे अकायद है अलमे मुबारक के ऊपर, हमको मालूम है। ये 2 महीने 8 दिन हमारा आशुर खाने को गए तो जो है ना हम सहता आप होते हैं, हमारी पुरसेदारी होती, मातम मजलिस होती, हमको मालूम है। कोर्ट डिस्प्यूट, यहाँ कोर्ट डिस्प्यूट, वहाँ कोर्ट डिस्प्यूट, जहाँ देखो निज़ाम ट्रस्ट गुजारी, वो एक निज़ाम को देख के वो निज़ाम गुजारा, वो निज़ाम को देख के वो निज़ाम। अरे कितने निज़ामों को बर्दाश्त करिए भाई? जमहूरियत है, फंडामेंटल राइट्स है, आज़ादी है भाई। हटाओ अब ये निज़ाम ट्रस्ट को हमारे बीच में से, हमारे पे कहीं को मुसल्लत। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इंशाल्लाह आप लोग गौर से सुनिए, वक्त ज़्यादा लिया हमें, गौर से सुनिए और शेयर करिए। या अली मदद मौला की ज़मानत में।